बहुत समय पहले की बात है। राज्य उज्जवलपुर में एक बहादुर लेकिन घमंडी राजकुमार रहता था, राजकुमार विक्रम। वह बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध की हर कला में निपुण था। राज्य में उसकी वीरता के किस्से चर्चित थे, लेकिन उसके साथ साथ उसकी घमंड भी बढ़ती जा रही थी। वो कहता, मेरी तलवार के सामने कोई नहीं टिक सकता। किसानों, शिक्षकों और व्यापारियों की क्या औकात। असली ताकत तलवार में होती है। यह सुनकर राजा, उसके पिता बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन राजा ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, राजा बनना सिर्फ शक्ति का खेल नहीं है। जब तक तुम इंसानों की मेहनत, भावना और संघर्ष को नहीं समझते, तुम सच्चे राजा नहीं बन सकते। राजकुमार ने हंसते हुए कहा, क्या एक किसान मुझे कुछ सिखा सकता है? राजा ने गंभीर होकर कहा, जाओ और 7 दिन एक किसान के साथ रहो। अगर तुम कुछ नहीं सीख पाए, तो मैं खुद तुम्हें ताज सौंप दूंगा। राजकुमार को चुनौती पसंद थी। वह घोड़े पर सवार हुआ और गांव की ओर निकल पड़ा। कुछ ही दूरी पर एक गांव में उसे एक वृद्ध किसान मिला। नाम था धनीराम। उसकी पीठ झुकी हुई थी, हाथों में फटे पुराने कपड़े थे, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी, शांति और संतोष की। राजकुमार ने कहा, मैं 1 हफ्ता तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन याद रखना, मैं तलवार चलाना जानता हूं। तुम्हारी तरह मिट्टी में लथपथ नहीं हूं। किसान मुस्कराया और बोला, राजकुमार, मिट्टी ही सबका आधार है। 1 हफ्ता रहा तो समझ आ जाएगा। सूरज उगने से पहले ही किसान उठ गया। राजकुमार को भी उठाया। गर्म रोटी और प्याज की जगह उसे कच्ची मूंग और 1 लोटा पानी मिला। फिर दिन भर खेत में काम, बैल जोतना, कांटे हटाना, पसीने में भीगना। धूप ऐसी कि तलवार भी पिघल जाए, लेकिन किसान के माथे पर शिकन नहीं थी। राजकुमार थक कर बैठ गया। हाथ छिल गए थे, पीठ दर्द कर रही थी। किसान बोला, राजकुमार, युद्ध का मैदान एक दिन होता है, लेकिन किसान हर रोज युद्ध करता है। भूख से, धूप से, बारिश से, लेकिन हारता नहीं। तीसरे दिन गांव में बारिश हुई। खेत की मिट्टी दलदल बन गई, लेकिन किसान ने काम नहीं छोड़ा। राजकुमार चिल्लाया, इतनी बारिश में कौन खेत में जाता है? कोई काम की जगह आराम भी जरूरी है। किसान शांति से बोला, राजकुमार, फसल मौसम नहीं देखती। अगर आज हम रुके, तो कल भूख मिलेगी। असली राजा वो होता है जो अपनी जिम्मेदारी मौसम से नहीं, मेहनत से निभाता है। छठे दिन गांव में एक गरीब स्त्री अपने बीमार बेटे के लिए अनाज मांगने आई। राजकुमार ने देखा, किसान ने बिना सोचे अपना अनाज दे दिया, जबकि खुद के पास कुछ नहीं बचा। राजकुमार हैरान हुआ, तुमने अपनी मेहनत से उगाया अनाज किसी और को दे दिया और खुद भूखे रह गए। किसान ने मुस्कराकर कहा, राजकुमार, राजा वो नहीं जो ताज पहनता है, राजा वो होता है जो बांटना जानता है। जो दूसरों के आंसू पोंछ सके, वही असली शासक होता है। 7वें दिन राजकुमार ने किसान से कहा, मैं हार गया। मेरी तलवार तुम्हारी मिट्टी के आगे झुक गई। अब मैं समझ गया हूं, असली ताकत पसीने में है, अहंकार नहीं। जो झुक सकता है, वही राज कर सकता है। राजमहल लौटकर राजकुमार ने अपने पिता से कहा, अब मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं पहले इंसान बनना चाहता हूं। राजा की आंखें भर आईं और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम ही ताज के असली हकदार हो। ताकत तलवार में नहीं होती, ताकत उस हाथ में होती है जो बिना किसी शोर के हर दिन देश को सींचता है। असली राजा वो होता है जो झुके बिना नहीं चलता, बल्कि दूसरों को उठाकर चलता है।